नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं खबरों का। अयोध्या पहुंचे खाद्य और रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने ज्ञानवापी सर्वे पर बयान दिया। उन्होंने कहा, जो परिस्थितियां अयोध्या में थीं, वही परिस्थितियां वाराणसी के ज्ञानवापी में है। एएसआई के माध्यम से जो सर्वे होगा, उससे काशी भी मिलने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है और ये सभी जानते हैं। सभी जानते हैं जो परिस्थितियां अयोध्या में रही हैं, ठीक वैसी ही परिस्थितियां काशी में भी। निश्चित ही जो अभी एक कोर्ट में फैसला चल रहा है और आने वाले समय में ये निश्चित ही जो वहां की विभिन्न जो एएसआई के माध्यम से जो जांच होगी, उस परिणाम के माध्यम से वहां पर हम सबको एक जो काशी है उसको, और जो मोदी जी के नेतृत्व में जिसको बहुत ही एक तरीके से हम कहें कि वहाँ का जो विकास है सबने देखा है। काशी को जिस तरीके से अब पूरे स्वरूप में हम देख पा रहे हैं, आने वाले समय में उससे एक बहुत बेहतर स्वरूप देखने। खबर कोंटा से है, जहां अवैध गांजा तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर आरोपी दानिश खान और सोनू उपाध्याय को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी दानिश खान और सोनू उपाध्याय के कब्जे से बरामद अवैध मादक पदार्थ और गांजा बरामद हुआ है, जो कि 42 किलो 970 ग्राम है, जिसकी कीमत करीबन 4,30,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं कई सामान्य का कुल जुमला भी अनुमानित कीमत करीबन 4,36,530 रुपए बताई गई है। सोहेल देव पार्टी के नेता अरविंद राजभर बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने आने वाले 2024 के चुनावों को लेकर एनडीए की 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया। साथ ही मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को एक्सीडेंटल विधायक बताया। वहीं उन्होंने कहा कि सपा के साथ गठबंधन में वो हमारी पार्टी के सिंबल से विधायक बन गए हैं। खबर बेमतारा से है, जहां एक दिवसीय प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएम सिंह देव द्वारा बेमतारा जिले के प्रथम आगमन के साथ कलेक्ट्रेट के सभागार में जिले के कई विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के बाद राजस्व प्रकरण को लंबित मामलों के त्वरित निराकरण करने के अलावा समय सीमा पर भी विभागीय अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए दायित्वों का निर्वहन समय समय पर ही कर देने की बात कही गई। फिरोजाबाद में मलेरिया विभाग के अपर निदेशक मलेरिया डॉक्टर बीडी कल्याणी ने डेरा डाला। बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया के बड़े अधिकारी को फिरोजाबाद भेजा, जिसके बाद अपर निदेशक ने सभी डॉक्टरों की आकस्मिक बैठक बुलाई। वहीं डेंगू मलेरिया को रोकने के लिए शिक्षा, पंचायत विभाग और नगर निगम के साथ जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें डेंगू मलेरिया जैसे बचने के लिए कई सुझाव दिए गए। ये कई संयोगवश इस वक्त फिरोजाबाद वैसी स्थिति में नहीं है जैसे पहले स्थिति खराब यहाँ पे थी। अभी जो जिले हैं जहाँ पे डेंगू के केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं, उनमें लखनऊ है, कानपुर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है। लेकिन संयोगवश यहाँ पे इस वक्त वैसी स्थिति नहीं है। फिरोजाबाद तभी भी काफ़ी दिनों से ठीक है। सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या प्रदेश के साथ साथ जनपद फिरोजाबाद पूरी तरह से मुस्तैद है अगर डेंगू और मलेरिया के केसेज आते हैं तो रॉ मटेरियल और मेडिसिन के मामले में? जी, जैसे यहाँ सभी प्रदेश के जिलों की स्थिति हम लोग एसेस करते हैं। यहाँ पे भी जो मटेरियल है रोकथाम के लिए, जो दवाएं हैं, जो छिड़काव के रसायन हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर यहाँ पे किसी तरह की कमी होती है, तो जैसे भी जिला प्रदेश स्तर पे हमारे पास इसकी डिमांड जाती है, उनकी तुरंत आप। खबर शहडोल से है, जहां जिले में हो रही मोटरसाइकिल की चोरियां और चोरों करने वाले गिरोह पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रतीक कुमार द्वारा बीते दिनों समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए कि पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रोफेशनल तरीके से कार्य कर थाना प्रभारियों को बढ़ रही चोरियों को रोकने के लिए कहा गया था। 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपने साथियों का खुलासा किया और 12 मोटरसाइकिल चोरी करने की प्लानिंग बताई। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो मोटरसाइकिलों की चोरी हो रही थी, जिस पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक एडिशनल साहब और एसडीओपी साहब सभी ने काफ़ी चिंतित रहे और इसी तारतम्य में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें तलाश पतासाजी के दौरान आरोपी ओम गुप्ता निवासी बिहारी को पहले पकड़कर उससे पूछताछ की गई, जिसमें वह अपने साथी
सूरज नामदेव, निहाल सेन और एक आरोपी इसमें रामचरित सेन जो अभी फरार है, इनके द्वारा मिलकर क्षेत्र से 12 मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया, जिसकी कुल कीमत वर्तमान में 6 लाख के आसपास है। इनका मेमोरेंडम लिखकर अलग अलग स्थानों से, गोविंदगढ़ के टीकर से और आपके बनचुकली से और लोकल व्यवहारी से टोटल 12। हरदोई की ग्राम पंचायत सदई बेहटा में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद और आबकारी और मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल ने बटन दबाकर लाखों की 30 परियोजनाओं की शिलापटों का शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारी बारिश के कारण सड़कें खराब हुई, जिसको देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और सर्वे कराकर सड़कों को सही कराया जाए। मैंने बताया, जैसे आपको ज्ञात है, भारी वर्षा के कारण बहुत सी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और मैंने स्पष्ट निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए हैं कि जब तक वर्षा का समय है सर्वे कराएं कौन कौन सी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, ताकि जैसे ही वर्षा समाप्त होगी तुरंत लोक निर्माण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे रात दिन अभियान में जुटेगा और सभी सड़कों की। लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र में पुलिस चौकी मजगई को शासन द्वारा थाना बनाए जाने की मंजूरी मिलने के बाद थाने के भवन का निर्माण शुरू किया गया था, जो कि पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब नए थाने में प्रथम थाना अध्यक्ष के रूप में उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह की तैनाती हुई। वहीं आज जिले के एसएसपी गणेश प्रसाद शाह ने नवसर्जित मजगई थाने पर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर फीता काटकर थाने का शुभारंभ किया। आपको बताना चाहूंगा कि थाना मजगई का शुभारंभ कर दिया गया है। शुभारंभ का अर्थ है कि यहाँ एफआईआर रजिस्टर होना स्टार्ट हो गया है और जितने भी शिकायतें आ रही है उसको गंभीरता से लेकर यहाँ पर उसको दर्ज किया जाएगा। जिस जगह हम खड़े हैं ये प्रशासनिक बिल्डिंग है, जिसको अभी पूर्ण होना है, लेकिन इससे पहले थाना अध्यक्ष की जो रूम वगैरह है उसको शुरुआत कर दिया गया है। हम लोगों ने महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत कर दिया है और हम लोग की जो प्राथमिकता रहेगी कि जो बाकी जो शेष काम है उसको जल्दी से कराया जाएगा, इसलिए प्रभारी निरीक्षक को यहाँ पर जो उप निरीक्षक है उनको निर्देशित किया गया है कि आप समन्वय करके जल्दी करवाएं। उत्तर प्रदेश के हरदोई की पुलिस आजकल चर्चाओं में है। कहीं पर पुलिस जूते चलाते नजर आ रही है तो कहीं पर वर्दी में बैठे पुलिस के दरोगा शराब का जाम छलकाते नजर आए हैं। दरअसल ट्रैफिक पुलिस के दरोगा का पुलिस वर्दी में जाम छलकाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बता दें 4 महीने पहले भी इसी दरोगा का शराब के नशे में टल्ली होने के आरोप में निलंबित भी किया गया था। एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें पीएसआई सुनील कुमार से ये आपत्तिजनक तरीके से एक रेस्टोरेंट में ढाबे में जो भी है दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये कल का ही था। इस संबंध में जांच कराई गई है और चूंकि उनके द्वारा पहले भी ऐसे कृत्य किए गए हैं उन्हें निलंबित किया गया है और जो भी जांच से निकलेगा कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी के खबरिया थाना क्षेत्र में युवक को पीट रहे दबंगों का वीडियो सामने आया। बता दें दबंगों ने डंडों से दिन दहाड़े युवक की बेरहमी से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद परिजनों ने थाने में जाकर तहरीर दी। वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपियों की तलाश में जुटी है। खबर एमसीबी से है, जहां मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन का नियमित रूप से तय मानदेय भुगतान और वेतन वृद्धि को लेकर संयुक्त रूप से 3 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें मनेन्द्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर जिला और मेडिकल यूनिट कर्मचारी शामिल रहे। इसके साथ हमारे संवाददाता हेमंत ने जब वहां मौजूद लोगों से बातचीत की तो क्या कुछ कहा कर्मचारियों ने, आप भी सुनिए। मुख्य कारण यह है कि महंगाई को देखते हुए और वेतन विसंगति है और पहले हमको 12,600 दिया जाता था, अब 10,600 रुपये दिया जा रहा है। ये एकदम गलत है और कंपनी के द्वारा जब हमने बोला तो हमको डायरेक्ट नौकरी से निकालने की धमकी दे दी गई। हाँ, अलग अलग मानदेय है, जैसे कि हमसे जो बाद में लगे उनको 12,600 रुपये दिया जा रहा है और हम दिसंबर 2020 से कर रहे हैं और हमको 12,600 ना देकर 10। देखिए, मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के कर्मचारी आज हड़ताल में हैं और इस हड़ताल से जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर पे रहने वाले गरीब व्यक्ति लोग जो इसका लाभ लेते थे, निश्चित रूप से इस हड़ताल से उन गरीब जनताओं को बहुत भारी नुकसान है, क्योंकि इस मोबाइल यूनिट से जेनरिक सस्ती दवाई और
लैब टेक्नीशियन के द्वारा जो है तो बिना पैसे की फ्री में जो इलाज होता है उसके चलते हमारे ग्रामीण जनताओं को काफ़ी लाभ हो रहा था, जिससे उनका आर्थिक स्थिति को ज़्यादा ठेस नहीं पहुंचता था। ऐसी स्थिति में आज जो हड़ताल में है, निश्चित रूप से इस हड़ताल से हमारी आम जनताओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना। सहारनपुर के गांव जोला डिंडौली में घास काटने गए युवक को करंट लग गया, जिसके बाद उसे आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मौत के बाद थाना निरीक्षक प्रवेश कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर शव का पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। खबर जगदलपुर से है, जहां नक्सलियों द्वारा बनाया गया स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल डीआरजी बस्तर फाइटर और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु कैंप आकाबेड़ा से मेटानार, कलमाम नगर और आसपास के क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी। मेटानार में नक्सलियों द्वारा स्मारक बनाया गया था, जिसे सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज कैंप आकाबेड़ा से डीआरजी बस्तर फाइटर एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु कोकानार, मेटानार और कलमानार आदि क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी और उक्त सुरक्षा बलों के द्वारा जो है दौरान सर्चिंग और गश्त के जो है ग्राम मेटानार में नक्सलियों द्वारा निर्मित नक्सली स्मारक मिला, जिसे मौके पर जो है सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए जो है ध्वस्त। सहारनपुर में 2 सालों से मानदेय नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों समूह सखियों ने विकास भवन पर हंगामा किया और मुख्य गेट पर ताला डालकर धरने पर बैठ गए। वहीं समूह सखियों का विकास भवन के मुख्य गेट पर हंगामा देख अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। हंगामे की सूचना मिलते ही महिला इंस्पेक्टर मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रही महिलाओं को शांत कराने में जुट गई। आज जैसा कि यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, तो जो उपायुक्त NRLM ने जब इनसे बात की तो इनके द्वारा इन्होंने अपनी कतिपय मांगे मौखिक रूप से उनको बताई, जिसमें उनको जो दिया जाने वाला मानदेय है उसको बढ़ाने की मांग की। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा उसमें तमाम तरीके के अपना आई कार्ड उनको दिया जाए, साथ ही जो वहाँ पर कंप्यूटर पे ऑनलाइन जो भी कार्य करती हैं उसका अलग से भत्ता दिया जाए। इस प्रकार बहुत सारी मांगे थी, जिसमें 1-2 मांगे जनपद स्तर की हैं। बाकी मांगे जो शासन स्तर की मांगे हैं, जो पूरे प्रदेश के लिए एक ही जैसी पॉलिसी। खबर आगर मलवा से है, जहां आगर के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे प्राइवेट स्कूलों द्वारा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। पलिता स्कूल संचालक द्वारा किराए से 2 कमरे लेकर उसमें 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और शासन द्वारा जारी आरटी के तहत 25% निःशुल्क बच्चों का शुल्क शासन की योजना से लिया जा रहा है। वहीं जिस स्कूल की बिल्डिंग में स्कूल संचालित हो रहा है, उस स्कूल में बिल्डिंग के मालिक का परिवार भी रहता है, जहां सरकारी गाइडलाइन के अनुसार न ही अलग अलग कक्षाओं के लिए कमरे हैं और न ही छात्र छात्राओं के लिए शौचालय, न ही गाइडलाइन अनुसार प्ले ग्राउंड है और न ही बीएड के शिक्षक हैं। पूर्व में जो भी मान्यताएं दी जाती थी वो डीओ के द्वारा दी जाती हैं, जो है हमारे द्वारा नहीं दी गई है कोई भी मान्यताएं। और पूर्व में मान्यता जो है डीओ और डीपीसी के द्वारा पूर्व में दी गई हैं, जिनके ऑब्जेक्शन थे या जिन्हें मान्यता में कोई जो है अपील की थी, उनको कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया। मान्यता जो भी उनके शासन के मापदंड हैं उनके अनुसार जो है मान्यता दी जानी चाहिए। चूँकि मेरे द्वारा तो अभी तक कोई मान्यता नहीं दी गई है, मापदंड देखना चाहिए, उन मापदंडों के अनुसार जो है देनी चाहिए, जिसमें सत्यापन अधिकारी भी आते हैं, रिपोर्ट देते हैं। देखिए ऐसा यदि आप संज्ञान में डाल रहे हैं तो क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे द्वारा समय मिलने पर औचक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं, और यदि आप विशेष से कोई इंगित कर रहे हैं तो उनकी जाँच कराई जाएगी और जो यथोचित कार्रवाई होगी। सहारनपुर में राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के बैनर तले त्यागी समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित एक विज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा। खबर जबलपुर से है, जहां मध्य प्रदेश वेयरिंग हाउस कॉरपोरेशन के रीजनल मैनेजर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। बताया जा रहा है कि वेयर हाउस का किराया देने की एवज में अमित सिंह ठाकुर नाम के व्यक्ति से रिश्वत मांग रहे थे। रीजनल मैनेजर का नाम संदीप बिसारिया है, जिसको अब पुलिस ने पानी हिरासत में ले लिया है।
सीतापुर जिले में तहसील से लेकर ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी डिग्री डिप्लोमा के अवैध रूप से क्लिनिक संचालित हैं। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें, सीतापुर परसेंडी ब्लॉक की ग्राम पंचायत रिखौना में दर्जनों ऐसे क्लिनिक संचालित हैं जिनके पास न कोई डिग्री है और न तो कोई डिप्लोमा। वहीं इस मामले में जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह को मिली तो उन्होंने जांच कराने के निर्देश दिए। सभी अस्पतालों का, सभी नर्सिंग होम का मानक पूरे होने जरूरी हैं। उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर उनके मानक पूरे नहीं होंगे उसकी जांच करी जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। जितने भी अवैध रूप से चलते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और हमने नोडल बना दिया है, इसमें डॉक्टर राजशेखर और डॉक्टर गंगवार इसको देख रहे हैं। इसकी पूरी समीक्षा करेंगे, समय समय पर जांच करेंगे। जहां मानक पूरे नहीं मिलेंगे उनके खिलाफ। सर अभी सीख रहे हैं, हम चला नहीं रहे हैं। फिर में पढ़ा हुआ है, जब सर कंप्लीट हो जाएंगे तब वो रेगुलर बैठेंगे। हाजिरी पे नहीं चला रहे सर, वो चलाने के लिए अथॉरिटी हमारे पास सर नहीं। तो अगर किसी मरीज के साथ अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है इसका जिम्मेदार कौन है? सर ऐसा हम देखते ही नहीं ना। नहीं, फिर आपके पास इतने सब मरीज यहाँ पे दवाइयाँ लगी हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, बोतलें लगी हुई हैं, इसके जिम्मेदार कौन होगा? हम यहाँ पे बैठते हैं अभी 2 महीने से। तो आपने डिप्लोमा कहाँ से किया? केपी सिंह से। इससे पहले अप्रेंटिस कहीं किया है? प्राइवेट की है। प्राइवेट कहाँ से किया है? लखनऊ सिटी में की है, बीटीएन में की है और प्रेजेंट टाइम में हम ज़्यादा नर्सिंग होम में कर रहे हैं। किस वर्ष आपने किया यहाँ पे केपी सिंह में डिप्लोमा? हमारा एडमिशन हुआ था 22 में। और कब तक डिप्लोमा आपने किया? डिप्लोमा कितने साल का हुआ? 22-23 फाइनल हो गया। 22-23 फाइनल हो गया। इसके बाद अप्रेंटिस कितने दिन किया आपने? अप्रेंटिस अब हमारी लगी है नवंबर से। खबर जबलपुर से है, जहां तक्षशिला इंजीनियरिंग कॉलेज में होने जा रहे रोजगार महोत्सव के रजिस्ट्रेशन ड्रॉप बॉक्स का शुभारंभ मदन महल नागपाल गार्डन के सामने सेवा सदन में हुआ। रोजगार महोत्सव के संयोजक भाजपा नेता डॉक्टर अभिलाष पांडे ने बताया कि जबलपुर में पहली बार एक साथ 60 से ज्यादा कंपनियां जबलपुर के युवाओं को कई सेक्टरों में रोजगार प्रदान करने का अवसर देने आ रही हैं, जिसमें 12वीं कक्षा ITI से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, जबलपुर संस्कारधानी में रोजगार महोत्सव के माध्यम से दिनांक 5 अगस्त को तक्षशिला इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे महोत्सव में जब हमने शुरुआत की थी तो 40 कंपनियां हमारे संपर्क में थी। अभी 51 कंपनियों ने अपने हम सब लोगों को सहमति दे रहे हैं और अब मुझे लग रहा है कि कंपनियां लगातार बढ़ रही हैं। 12th पास से लेकर ITI और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे विद्यार्थियों को रोजगार के सुअवसर जबलपुर संस्कारधानी में हम मुहैया करा रहे हैं। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में 2 महिलाओं के गुट आपस में भिड़ गए और काफी देर तक मारपीट करते रहे, जिसमें काफी हंगामा हुआ। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि किसी मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया था और विवाद के बाद बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट होने लगा और किसी तरह से पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार ने बताया कि शहर कोतवाली पुलिस को मामले को लेकर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है। एक वीडियो संज्ञान में आया है जो जानकारी के लिए पाया गया कि थाना कोतवाली का रेलवेगंज चौकी पड़ती है, जहां पर ये 2 महिलाएं आपस में वाद विवाद में मारपीट करते हुए दिखाई दे रही हैं। उपरोक्त मामले में थाना कोतवाली को निर्देशित किया गया है, जिसमें जांच कर विधिक कार्रवाई। खबर रायपुर से है, जहां 24 दिनों से हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मचारियों को शासन ने 3 दिवस में कार्यालय ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं प्रदेश भर के संविदा कर्मी मुंह में काला पट्टी, गर्दन में लटके ताले, दंडवत प्रणाम और घुटनों को बल चलकर सरकार के नियमितीकरण के वादे के संबंध में संवाद स्थापित करने धरना स्थल से मंत्रालय की ओर रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला संविदा कर्मियों ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के लिए सड़कों पर गुलाब के फूल बिछाकर स्वागत किया गया और हकीकत ये है कि हम घुटने के बल चलकर संवाद करने की अपील कर रहे हैं, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। न सिर्फ महिलाएं बल्कि चिलचिलाती धूप में दिव्यांगों ने भी सरकार से अपील की।
ये पूरी तरह से भूपेश बघेल सरकार की एक असफलता है कि 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे संविदा कर्मचारियों के साथ आज तक संवाद की स्थिति निर्मित नहीं हो पाई है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां लाचार हैं ऐसी निकम्मी सरकार के इस प्रकार के रवैये को देख के। हम इस संविदा रैली के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, घुटने के बल के चल के, कि सरकार के पास अभी भी समय है, वो संवाद के माध्यम से संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का जो फैसला है वो ले, और जो उन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किया था संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का, उसको तत्काल पूरा करें। अगर सरकार संवाद नहीं करना चाहेगी तो फिर आपका अगला फैसला क्या होगा? देखिए, हमारा आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। हमारे संविदा कर्मचारी हर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। एक बार पुनः आपके माध्यम से संविदा साथियों की तरफ से निवेदन है भूपेश बघेल सरकार से, वो संवाद के माध्यम से हमारे नियमितीकरण की सौगात दे, ताकि हम खुशी खुशी अपने घर जा। खबर शिवपुरी से है, जहां करैरा थाना पुलिस द्वारा अवैध शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि लब तिराहे पर एक व्यक्ति 2 नीले रंग की कैनों से हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब भरे हुए है और लोगों को बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर लब तिराहे पर घेराबंदी कर अरविंद यादव नामक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 नीले रंग की कैन, जिनमें लगभग 14,000 की अवैध रुपए से हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब थी, बरामद कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। कल रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अरविंद यादव निवासी काली पहाड़ी का आई लब तिराहे पर अवैध रूप से शराब बेच रहा है। उक्त सूचना पर से दबिश्ती गई तो आरोपी कब्जे से करीब 64 लीटर कच्ची देसी हाथ भट्टी की शराब बरामद की गई है। आरोपी के विरुद्ध 34(2) की कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी आरोपी को 34(2) में भेजा गया था। आरोपी 7 तारीख को 7वें महीने में निकल के बाहर आया है और जैसे ही बाहर आया तैसे ही पुनः अपराध करने लगा तथा शराब की बिक्री करने लगा। खबर सुकमा से है, जहां सरकारी बालिका आवासीय विद्यालय में दूसरी क्लास में पढ़ने वाली 7 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना ने पूरे बस्तर समेत छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर दिया है। हैवानियत की शिकार बच्ची रोती बिलखती जब हॉस्पिटल गई तो सबको घटना की जानकारी हुई। शोर शराबे के बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चौहान ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरव मंडल के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम बनाकर जांच शुरू कर दी। घटना के 48 घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। उस पे एरापुर पुलिस थाने में 9/2023 456 363 376 का 324 भादवी 45(6) पास्को एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उस मामले की विवेचना हेतु एडिशनल एसपी गौरव मंडल इनके नेतृत्व में और उसी टीम में पारुल खंडलवाल डीएसपी, इंस्पेक्टर पद्मा जगत, डीएसपी रोहित, डीएसपी निशांत, एकेश्वरनाथ थाना प्रभारी छिंदगढ़, इन सदस्यों की टीम बनाई गई थी। कंटिन्यूसली 2 दिन लगातार वही कैंप बैठा के लगभग 50 से 60 लोगों की पूछताछ की गई, जो संदिग्ध। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।